हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज कुछ डिफाइन देखेंगे क्योंकि कुछ रिलेशन देने वाला हूं आपको। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, या मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। वो रिलेशन अक्सर एग्जाम में आने के चांसेस है, लेकिन ये डिफाइन भी आपको आने के चांसेस है। 4 डिफाइन है, अच्छी तरह से करो, इसमें से 2 डिफाइन आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, डिलीटेड पोर्शन है। तो चलो यार, थोड़ा सा याद रखना, वर्ड से कुछ शब्द है, उस शब्दों को याद रखो तो अच्छा रहेगा। देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आपको क्या लग रहा है यार, मैग्नेटिक इंटेंसिटी सुन के क्या लग रहा है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब कि जिसकी ज्यादा फील्ड उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, और उस फ्री स्पेस में से कितनी पास हो रही है। जैसे कि मैंने बोला ये 5, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्थ से साउथ जाती है, इसके पहले वाला वीडियो देखना, ठीक है। ये जा रही है 4 और यहां से 3 ही जा रही है। देखो एरिया से में समझो, यहां से 3 जा रही है और इतने एरिया से ही 5 लाइन जा रही है। तो आपको पूछा फील्ड किसकी ज्यादा है इंटेंसिटी, तो आप बोले कि 5 वाले की, क्योंकि यहां से 5 लाइन पास हो रही है, यहां से 3 ही हो रही है। तो इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। गॉट इट? तो यहां पे मैंने जानबूझकर डिफाइन लिख के रखी है ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना जाए। तो देखो एच सिंबल है इसका। तो रेशियो बेटा किसकी, स्ट्रेंथ कितनी है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना आप लोगों को, जैसे कि 1 2 3 लाइनें यहां से देखो, इसी में से यहां पे 5 जा रही है, समझो 5 लाइनें, 1 2 3 4 5, और यहां से 1 2 3 ही लाइनें। तो ए की ज्यादा है कि बी की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? ऑब्वियसली ए की ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा लाइन पास हो रही है। फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री फेस, ये फ्री फेस में से कितनी पास हो रही है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा मीडियम कितना पास करेगा वो डिपेंड करता है। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री फेस, इनका रेशियो को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। दूसरी बेटा यहां पे ये एच, और एक अगर वायर हो ना, वायर समझते हो ना आप लोग, अगर वायर हो तो नंबर्स ऑफ टर्न एंड करंट पे डिपेंड रहता, अगर वायर रहा तो। देखो एच का फार्मूला म्यू बी नॉट मी नॉट का रेशियो है बेटा, लेकिन अगर क्या आपके पास वायर हो तब बेटा फार्मूला एन है। क्यों? क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्न जितने ज्यादा उतना हमारा करंट ज्यादा, उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा। राइट हैंड रूल लगाते थे, याद होगा आपको। मतलब कभी ये फार्मूला यूज करोगे तो कभी ये करोगे तो डरना मना है। मेरा नाम लेना, मुकेश सर है जिंदाबाद, बस खत्म किस्सा। सर इसके एसआई यूनिट क्या हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके एसआई यूनिट होंगे एम्पियर पर मीटर इनवर्स, ठीक है। और इसके लिए डायमेंशन मैंने एम एल टी और ए लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। मास है क्या? नहीं, लेंथ है। मीटर मतलब लेंथ है, ये मीटर और ये एम अलग है, ये मास के लिए और ये किसके लिए बेटा? ये मीटर के लिए एसआई यूनिट में। डायमेंशन में यम मास के लिए इस्तेमाल करते हैं। L-1 टाइम नहीं है और एम्पियर है ये। मतलब मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के यूनिट एंड डायमेंशन सेम है। आई विल रिपीट, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन सेम है। मुझे लगता है सवाल समझ में आया। हो सकता है ऐसे कि डिफाइन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, हो सकता है सवाल 2 मार्क के लिए आ भी सकता है। चलिए ओके, सेम है। मैग्नेटाइजेशन के डायमेंशन यूनिट सेम, मैग्नेटाइजेशन के और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी सिंपल रेशो बी नॉट बाय वी नॉट। बी नॉट कौन है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इनका रेशियो है। खत्म किस्सा, आगे बढ़ते। 2 मार्क के लिए सवाल आने के चांसेस है। यहां पे मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी क्या चीज है सर? मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी रेशियो बेटा, मैग्नेट देखो इसका झाय बोलते, इसको बच्चे कुछ अलग अलग बोलते हैं। झाय, झाय ना चा है ना ची है ना कुछ है, झाय वो बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। रेशियो ऑफ मैग्नेट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब यम टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, इनके रेशियो को मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी कहते हैं। ये मैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर को मेजर करता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। अब मैंने क्या बोला था, इसका नो यूनिट नो डायमेंशन है ना, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस एंड यूनिटी नहीं है तो डायमेंशन कहां से आएंगे? और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसके ऊपर एमसीक्यू डायमेंशन लेस क्वांटिटी बेटा, ये इसके ऊपर सवाल एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि ये यूनिट नहीं है डायमेंशन है। क्यों?
मैग्नेटाइजेशन के भी ऐसा यूनिट था एम्पियर मीटर इनवर्स और इसका भी एम्पियर मीटर इनवर्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशंस कहां से आएगा। सिंपल चीज थी, बस इसको अच्छी तरह से याद रखो। कितना डिफाइंस इजी है। रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पे थर्ड डिफाइन है अभी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है सर, बताता हूं, क्यों टेंशन ले रहे, मैं हूं ना भैया। तो रेशियो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल टू द दैट मैग्नेटाइजेशन फील्ड। मतलब यहां पे इतनी सिंपल और इतनी अच्छी डिफाइन ये है कि यार यहां पे कुछ नहीं, म्यू मतलब क्या है, बी बाई एच, बी बाई एच। मतलब बी को पढ़ो ना, जो देखो एक तो आपको फार्मूला याद रखो या डिफाइन, फार्मूला याद रखे तो फार्मूले को पढ़ते आना चाहिए। फार्मूला आपको कुछ देना चाहता है, फार्मूला कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता है, क्या आप लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे वैसी रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल है, और ये क्या, टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। डैश डैश मतलब लिखना है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके, सिंपल सवाल है यार, ज्यादा ये नहीं है। अब इसका इस यूनिट होता है बेटा वेव, और इसका था एम्पियर मीटर इनवर्स, ये यूनिट था, आपको पता होगा। इसी से आपको डायमेंशंस निकालने हैं, तो डायमेंशंस भी निकाल सकते। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा, देखो F इज इक्वल टू यहाँ पे आई बी एल, एक फार्मूला है, तो बी के निकालने इसलिए कराओ, F आई एल। फोर्स के डायमेंशन सबको पता है, M1 L1 T माइनस 2 थे, और करंट के थे I1, और यहाँ पे लेंथ है L से L मर गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डायमेंशंस इसके वेब के, ये वेब बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ना, वेब मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी के क्या डायमेंशंस आ रहे हैं, देखो M1 आ रहा था, L0 आ रहा है, T -2 आ रहा है, ए ऊपर गया तो -1 होगा, सही ना बेटा, ये ए ऊपर गया तो माइनस होगा, सही यार। तो डिवाइडेड बाय, आप देखो एम्पियर A1 और L -1, शायद यहाँ पे मुझे लगता है डायमेंशन साइंस से आना चाहिए, M1 L प्लस होगा, यहाँ पे T -2 होगा और A -2 होगा, ये डायमेंशंस आपके हिसाब से मिलना चाहिए। बात समझ में आई कि बेटा, मुझे डायमेंशंस कहीं से भी निकाल सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि B क्या है, तो F इज इक्वल टू IBL फार्मूला है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में, तो फोर्स डिवाइड बाय IL। फोर्स डायमेंशंस किसके होते हैं, फोर्स मतलब न्यूटन के डायमेंशंस याद होने चाहिए, M1 L1 T -2, करंट मतलब लेंथ मतलब L मर गया, अच्छा 0 हो गया सर, M1 एज इट इज सर, T -2, हाँ L0 है, T -2, ए ऊपर गया तो -1, और ये किसके, ए लेंथ L1, तो L ऊपर गया तो L1 होगा, देखो M1 L1 T -2, ए -1, और ये ऊपर एक गया तो -2 होगा। तो ऐसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी सिंपल B/H, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द क्या है बेटा, मटेरियल टू द इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन फील्ड की, कितनी इंटेंसिटी है उसका रेशियो। अब रिलेटिव परमेबिलिटी को दो तरीके से लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो कैसे लिखा है सर आपने, बताओ। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब म्यू ऑफ द मटेरियल एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। देखो एक्चुअल में यही फार्मूला लिखना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है, म्यू बाय म्यू नॉट, इससे ही डिफाइन बनेगी, ठीक है, एक ही मतलब है, क्वेश्चन है B/B0, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ये मटेरियल की है और ये फ्री स्पेस की है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का रेशियो मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेशन है, किसका किसका रिलेशन सर, मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और फ्री स्पेस में कितनी है, फ्री स्पेस में कितनी है, इनका रेशियो मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, या म्यू बाय म्यू नॉट। कभी कभी हम लोग म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय म्यू आर हमारे रिलेशंस में आने वाला है, तब घबराना मत ये कहां से आ गया बोल के, तो इसका ऐसा यूनिट तो नहीं होगा, क्यों सर, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, सेम क्वांटिटी का रेशियो तो यूनिट सेम होंगे, यूनिट सेम है तो डायमेंशंस नहीं होगा, यूनिट नहीं होंगे, मर जाएंगे वो, ठीक, लेकिन मर गए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए और भी अगर इंटरेस्टेड लग रहा है कम समय में, तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।